I am your English teacher from Lolina Public Secondary School, सरफखा। मैं आपका अंग्रेज़ी का सर फ़खर और मेरे बेटों बच्चियों क्लास 6 को आज मैं अंग्रेज़ी ग्रामर में टेंस से मुताल्लिक प्रेजेंट टेंस सिंपल यानी जिसे इंडेफिनिट भी कहा जाता है, इसके नेगेटिव के जुमले अंग्रेज़ी में किस तरह तैयार किए जाते हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टीच यू हाउ टू form an English sentence of present and definite tense that is also known as simple will be converted or will be formed into negative that will be taught you by me। ये तमाम बातें मैं आज आपको अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूँ। गौर से सुने, तवज्जो से सुने। सबसे पहले नेगेटिव से मुराद क्या है? व्हाट इज़ नेगेटिव? नेगेटिव से मुराद है नफ़ी, नेगेटिव से मुराद है नहीं, नेगेटिव से मुराद है इनकार। लिहाजा एक जुमला अगर अफर्मेटिव में लिखा जाए यानी मुस्बत जुमला लिखा जाए, उस जुमले को जब हम मनफी जुमले में या इनकारिया जुमले में चेंज करते हैं तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ओके मेरे बच्चों बेटियों, ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाती है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम अच्छे तरीके से मेन मरकज़ की तरफ, पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर एक जुमला प्रेजेंट एंड डेफिनिट में लिखा गया और उसकी पहचान यह है मुस्बत जुमले की कि एक जुमले के 3 हिस्से हैं जो ऑलरेडी आप पढ़कर आ चुके हैं, फिर भी आपके लिए बता रहा हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद है जिससे जुमला शुरू होता है यानी स्पीकर, फर्स्ट पर्सन, ओके। और वर्ब एनी एक्शन और ऑब्जेक्ट व्हाट ओवर इज डन ऑन। सब्जेक्ट वो है जो किसी काम को करता है, वर्ब वो है जो कोई काम है और ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम अंजाम दिया जाता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की उर्दू जुमले में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, रिवीज़न है, अच्छे तरीके से समझे कि उर्दू जुमले के आखिर में लफ्ज़ वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है। एक चीज़ और तवज्जो से सुन लें कि अंग्रेज़ी में सबसे पहले वर्ब है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और उर्दू में वर्ब सबसे आखिर में है। सुन लीजिए, मैं रोटी खाता हूँ या खाती हूँ, खाने का वक्त सबसे लास्ट में, लेकिन जब अंग्रेज़ी होगी तो सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला आई, उसके बाद वर्ब, आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाता हूँ या खाती हूँ। अंग्रेज़ी और उर्दू में यही फ़र्क है कि अंग्रेज़ी में वर्ब सब्जेक्ट के बाद है और उर्दू में वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं बल्कि बिल्कुल आखिर में है। क्लियर? अब अगर एक प्रेजेंट एंड डेफिनिट सिंपल जुमला लिखा गया है तो 2 तरीके से होता है अंग्रेज़ी में, या तो बिल्कुल वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म में या नहीं तो वर्ब में एस मौजूद होता है। लेकिन मेरे बच्चों खूब अच्छे तरीके से समझे, अगर जुमले में कहीं ऑलवेज़ लिखा हुआ है तो आप यह ना समझे कि ये जो है एस है। ऑलवेज़ माने हमेशा, और ऑलवेज़ जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है या कोई वर्ब नहीं। अगर वर्ब में एस आखिर में मौजूद हो, जैसे मिसाल के तौर पर गो ये वर्ब है, डू ये वर्ब है, रीड ये वर्ब है, टेक ये वर्ब है, फ्लाई ये वर्ब है, कैरी ये वर्ब है। उर्दू में तो वर्ब की एक पहचान है फेल की, वो गौर से सुनिएगा, पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जब कभी भी उर्दू में वर्ब आए तो उसके आखिर में लफ्ज़ ना होता है, लेकिन 2 को छोड़कर नाना और मना ये वर्ब नहीं है। ओके, मना एडजेक्टिव है और नाना नाउन है। खाना पीना, उठना, गाना, जीना, मरना, हंसना, खेलना, सब में ना ये गर्दान। लेकिन इंग्लिश में वर्ब की कोई ऐसी गर्दान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको याद करना पड़ता है। जब तक वोकैबुलरीज नहीं होंगे मेरे बेटों बेटियों, आप आगे नहीं बढ़ सकते। वोकैबुलरीज मस्ट, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो यू हैव टू लर्न वेरी हार्ड इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो जब अगर जुमला लिखा जाए और जुमले की वर्ब बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में हो, और आपको एडवांस में ये भी बताता चलूँ
कि एक जुमले के वर्ब 4 तरह के होते हैं, वो हम लोगों ने बना लिए, लेकिन सही मानों में जो ऑक्सफोर्ड ग्रामर है उसमें सिर्फ 3 ही है, यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल 3 है। लेकिन हम पाकिस्तानियों ने ख़ासकर जो इन्होंने खिचड़ी बनाई है अंग्रेज़ी को, उन्होंने 4 बना दिया और वो समझते ही नहीं है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, पार्टिसिपल क्या है। उन्होंने बनाई है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। दिस इज़ नॉट इंग्लिश, ये अंग्रेज़ी नहीं है, ये अंग्रेज़ी का मजाक है। बहरहाल हमारे तमाम बच्चे और तमाम पाकिस्तानी इसी को समझते हैं, आप भी यही समझ लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और ऐसे जुमले की आपने नेगेटिव में जब ट्रांसफॉर्म करनी है तो फॉर्मेशन का तरीक़ा ये है कि सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के बाद आपने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंग्रेज़ी ग्रामर कह रही, सब्जेक्ट के बाद आपने डू नॉट इस्तेमाल करनी है और उसके बाद वर्ब की वही फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जू का तू, उसको इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आपने लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर सीधा जुमला बोला, पहले उर्दू में बताता हूँ, मैं गले सड़े फल नहीं ख़रीदता हूँ, ये नेगेटिव है। और सादा जुमला बोला, मैं गले सड़े फल ख़रीदता हूँ। अब इसी जुमले को जब नेगेटिव में अंग्रेज़ी में ले जाएंगे तो मैं गले सड़े फल ख़रीदता हूँ, ये क्या चीज़ है, अफर्मेटिव है। ठीक, मुस्बत जुमला, आई बाय, BUY बाय, इसको बाई नहीं पढ़ेंगे, BUY बाय, आई बाय रॉटन फ्रूट्स, रॉटन मतलब गले सड़े। अब इसको जब नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट आई है, आई के बाद आपने इस्तेमाल करनी डू नॉट, आई डू नॉट बाय रॉटन फ्रूट्स। फ्रूट्स देखें, फ्रूट्स नाउन है, उसमें एस लगा, जब तक वर्ब में एस नहीं हो आपने किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करनी। अब गौर से सुनो, सब्जेक्ट अगर आई है, सब्जेक्ट अगर वी है, सब्जेक्ट अगर यू है, सब्जेक्ट अगर दे है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन क्या है, गर्ल्स है, वीमेन है, बॉयज़ है, लेडीज़ है, ओके, स्टार्स है, ये सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब्जेक्ट हो तो इसको लिख करके नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए आपने इसको लिखने के बाद अपनी तरफ से नहीं बल्कि अंग्रेज़ी ग्रामर कहता है डू नॉट इस्तेमाल करें और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें और जो ऑब्जेक्ट है उसको जू का तू लिख दें और आखिर में फुल स्टॉप लगा दें, तो आपकी ये नेगेटिव फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अगर कोई जुमला लिख करके आया इंग्लिश में और कहा चेंज इनटू नेगेटिव फॉर्म, लिख करके आएगा, दे टेक टी डेली, टेक वर्ब है, दे टेक टी डेली। अब इसको जब आप नेगेटिव करेंगे तो लिखेंगे दे, उसके बाद डू नॉट, दे डू नॉट टेक टी डेली। ये तो आपके यहाँ तक सब्जेक्ट है। अब आते सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या चीज़ होती है, ठीक, कि वो सब्जेक्ट जो वाहिद है, ठीक, और गायब है, नज़र नहीं आता, उसको थर्ड पर्सन, ठीक, वो, ही, शी, और एक न्यूटर जेंडर है जिसको इट कहते हैं। अगर कहा बारिश होती है तो अब आपने नहीं रेन 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 से नहीं होगा, ओके, आपने उसके लिए इट इस्तेमाल करनी है, न्यूटर जेंडर कहलाती है। अगर इट सब्जेक्ट इट से शुरू है, सब्जेक्ट ही से शुरू है, सब्जेक्ट शी से शुरू है, या सब्जेक्ट किसी भी सिंगुलर नाउन से शुरू है, हाँ वो जानदार है या गैर जानदार है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके साथ वर्ब में ज़रूर मस्बत जुमले में, अफर्मेटिव जुमले में वर्ब में आखिर में एस का इजाफ़ा होगा। अगर कोई जुमला लिखा गया है और उसमें एस का इजाफ़ा है मेरे बच्चों और इसको ट्रांसफॉर्म करनी है नेगेटिव में, तो तरीक़ा कार ये है कि आपने सब्जेक्ट को लिखने के बाद अब आपने डू नॉट नहीं इस्तेमाल करना है बल्कि डज नॉट इस्तेमाल करनी है, DOES, DOES। एक चीज़ और आपको बता दूँ, कोई अगर वर्ब जिसके आखिर में ओ है तो उसको आपने जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाते हैं तो ओ के साथ ES का इजाफा होता है, डू, डज, गो, गोज। ये याद रखिएगा कि सिर्फ एस नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक। मेक आखिर में, MAKE में आखिर में वॉवेल लेटर ई है तो इसके बाद आपने सिर्फ एस इस्तेमाल करना है, मेक्स। लेकिन अगर ओ है तो ES इस्तेमाल करना है।
अगर कोई वर्ब है उसके आखिर में सी एच है तो ई एस इस्तेमाल करना है। क्रिकेट बहुत खेलते हैं और बच्चियां भी आजकल हमारी बहुत खेलती है, शौक से देखती है। कॉट सेकंड फॉर्म है, कैच सी ए टी सी एच कैच, आखिर में सी एच है। अब थर्ड पर्सन है, कोई लड़की गेंद पकड़ती है कैचेस, नहीं पकड़ती है डज नॉट कैच। क्या करेंगे? अगर नेगेटिव फॉर्मेशन करनी होगी, वर्ब के आखिर में एस है तो आपने सब्जेक्ट लिखने के बाद डज नॉट इस्तेमाल करनी है और वर्ब की पहली फॉर्म जिसको प्रेजेंट कहते हैं फर्स्ट फॉर्म कर देनी है और उसके बाद जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है आपने उसको इस्तेमाल करनी है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक, गर्ल प्लेज क्रिकेट, लड़की क्रिकेट खेलती है, सिर्फ ऐसा। गर्ल प्लेज क्रिकेट, ये मुस्बत जुमला है, इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर्मेशन करनी है नेगेटिव में। कैसे होगी? गर्ल डज नॉट, अब प्लेज नहीं होगी, क्या होगी? गर्ल डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब आपको एस वाली, अब ऐसा बताते हैं जिसमें ई एस है। गर्ल कैचेज अ बॉल, गर्ल डज नॉट कैच अ बॉल। अब आपको बताते हैं जिसमें आई ई एस है वर्ब में, हॉर्स घोड़ा। ओके, हॉर्स कैरीज, सी ए डबल आर वाई, वाई को चेंज कर देते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आई ई एस में। तो क्या बनेगा? हॉर्स कैरीज लोड्स, लोड्स में एस लगाई तो बेटे ये वर्ब नहीं है, लोड क्या है? वज़न है। वज़न क्या चीज़ है? ये नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की फिर बेशुमार अक़साम है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लिव इट। अभी जहाँ इसको पढ़िए, इसको अच्छी तरीके से समझें। ठीक, क्या कहता है? तो हॉर्स घोड़ा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, काम अंजाम दे रहा है। हॉर्स कैरीज लोड्स, वज़न, औजार, वज़न की जमा उर्दू में औजार, लोड्स। घोड़े बोझ ढोता है। अब कैरीज है आई ई एस, जब आप इसको नेगेटिव में करेंगे तो आपने क्या करना है? हॉर्स डज नॉट और कैरी करनी है, सी ए डबल आर वाई। इसी तरीके से एक और मिसाल देता, क्राई, सी आर वाई क्राई, टी आर वाई ट्राई। ठीक, ऐसा वर्ब जिसके आखिर में वाई हो और आवाज़ ई से निकल रही हो तो मेरे बच्चों आपने उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस मुस्बत जुमले के लिए वाई को आई ई एस में तब्दील करना होता है। और जब ऐसे जुमले को फॉर्मेशन करते हैं नेगेटिव में तो क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट लिखने के बाद डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, आई ई एस को निकाल देते हैं। लेकिन आखिर में वाई है और सिर्फ एस लगा है, जैसे बी यू आई, बाई, बाई नहीं है, बाय, बड़ी ऐसे, तो उसमें सिर्फ एस लगते हैं। ओके, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। ये आपको बताया है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस सिंपल नेगेटिव फॉर्मेशन, यानी सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसको लिखने के बाद नेगेटिव करने के लिए आपने ग्रामर के रूल के मुताबिक डू नॉट इस्तेमाल करनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करनी है। अब आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की तरफ। अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक, गर्ल है, बॉय है, लेडी है, सन है, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी है, तो आपने सब्जेक्ट लिखने के बाद डज नॉट इस्तेमाल करनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट जिसको कहते हैं फॉर्म में उसको इस्तेमाल करनी है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करनी है। डेट्स ऑल फ्रॉम हियर, यहाँ से ये चीज़ मुकम्मल हुई। क्या चीज़? प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल को नेगेटिव फॉर्मेशन। ओके माय बॉयज़ एंड गर्ल्स, ओके।